And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन का न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम छोटों बड़ों बहनों भाई बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज के हमारे व्लॉग का मौजू है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने यूट्यूबर से बेजार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अमरीकी इंतजामिया से कम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर हैं, जो इमरान खान के तर्जमान बने हुए हैं, इमरान रियाज, शहबाज गिल जैसे लोगों से ज़्यादा मायूस हैं। बल्कि वो अपनी बरहमी का इजहार ही शहबाज गिल और इमरान रियाज पर ज़्यादा कर रहे हैं। एक दिल जले ने तो एक पुरानी वीडियो शेयर की है इमरान रियाज की, जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर से पहले इमरान खान की रिहाई की अमेरिका से कॉल आ जाएगी और 21 जनवरी को जब अलफ उठाएंगे ट्रंप तो पहला ऐलान ही इमरान खान की रिहाई का करेंगे। इस किस्म के बेशुमार उनके वीलॉग मौजूद हैं, यूट्यूब है। इस किस्म के बयानात उनके आते रहे और वो भड़काते रहे अपने डॉलर कमाने के लिए ना। आपको पता ही है कि जो यूट्यूबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इमरान खान के हक में वीलॉग करते हैं, उनका मिशन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलकर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेंडा करके, अदारों के ख़िलाफ़ बोलकर और एक परसेप्शन को कायम करके, एक ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए जाएं, जिससे उन्हें डॉलर मिले। मुझे ज़ाती तौर पर ख़ुद कितने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि जनाब आप इमरान खान के हक़ में बोला करें, इमरान खान के लिए वीलॉग किया करें, चाहे आपको झूठ बोलना पड़े, फिर देखें आपका चैनल कहाँ जाता है। तो मैंने कहा यार मैं डॉलर के लिए अपनी आत्मत खराब कर लूँ, मतलब मैं झूठ बोलूँ। ये मेरे साथ ज़ाती तौर पर गुज़श्ता रोज़ भी एक जगह में बैठा हुआ था तो एक मेरे दोस्त भड़क रहे थे कि यार आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आप ना झूठ बोला करें, इमरान खान के लिए लॉबिंग करें, देखें आपको व्यूज़ कैसे आते हैं। तो जिन लोगों को डॉलर्स की ज़रूरत है, व्यूज़ की ज़रूरत है, वो इस किस्म के वीलॉग करके आप तहरीक इंसाफ के लोगों से व्यूज़ तो ले सकते हो, आप डॉलर तो कमा सकते हो, लेकिन आप सच्चाई को बदल नहीं सकते। सच्चाई नहीं छुप सकती। झूठ पे जितना मर्जी आप कवर लगा लें, जितना मर्जी उसको चमका लें, जितना मर्जी उसको पॉलिश कर लें, लेकिन झूठ झूठ होता है। वो पर्दों के साथ तय से भी कहीं ना कहीं उभर के बाहर आ जाता है, क्योंकि झूठ के ज़्यादा अरसा होता नहीं, इसके पाँव नहीं होते, ये ज़्यादा अरसा नहीं चलता। जो लोग ये कह रहे थे कि ट्रंप जो ही मनसूबे सदारत संभालेंगे तो पहला ऐलान ये करेंगे, यार उनको मनसूबे सदारत संभालने के लिए कितना अरसे का दरकार था? चंद दिन ही थे ना, चंद हफ्ते ही थे। तो झूठ आपका सामने आ गया, आज आप पकड़े गए हो। और बजाय शर्मिंदा होने के एक नया बयानिया गढ़ना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना शुरू कर दिया है। अब ये हो जाएगा, अब देखना क्या होने लगा है। अब मुझे ये कहते हुए इसमें कोई हार नहीं है, कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि इमरान खान को इस हाल में पहुँचाने वाले ये जो वीलॉगर हैं, ये जो यूट्यूबर हैं, जो खुशामद की हद तक वो वीलॉग करते हैं सिर्फ अपना माल बनाने के लिए, अपने माल पाने के लिए। उन्होंने इमरान खान की, इमरान डट के खड़ा है, डट गया है इमरान, वो डटा हुआ है, वो उसने ये किया हुआ है, उसके खिलाफ तहरीक एतमाद कोई नहीं ला सकता, उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसकी कोई हुकूमत नहीं छीन सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता। अमेरिका उसके साथ खड़ा है, फला दुनिया उसके साथ खड़ी है, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा रहनुमा है, पूरी उम्मत मिलते इस्लामिया इसके साथ खड़ी है। और बेचारे को 2 साल होने को आए जेल में। मिलते इस्लामिया के किसी एक रहनुमा ने एक बयान तक आज तक जारी नहीं किया। जो भी तस्वीर लगाते हैं, कभी जो विल्सन की लगा देंगे, कभी
امریکہ کے کسی ایوانی نمائندگان نے کوئی خط لکھا ہے, کوئی یہودیوں کا لگا دیں گے, کوئی برطانیہ سے یہ خط لکھ دیا ہے کسی نے کسی کو. اب ملت اسلامیہ کا جو بہت بڑا دبنگ لیڈر تھا, اس کی رہائی کے تانے بانے جو ملا رہے ہیں یہودیوں سے اور برطانیہ سے, اسرائیل سے اور امریکہ سے, اتنا بڑا رہنما تھا, اسلامی ٹچ دیتے تھے کہ یہ اسلام کا بہت بڑا پیروکار ہے, اور ملت اسلامیہ اس پر جان چھڑکتی ہے. اور آج جو ٹویٹس لگا رہے ہیں وہ کسی یہودی کا لگا ہوتا ہے, کسی امریکی ایوانی نمائندگان کا لگا ہوتا ہے, کسی امریکی کانگریس مین کا لگا ہوتا ہے, کسی برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر کا حوالہ دے کر اگر کوئی بات بھی کر دیتا ہے, کچھ کر دیتا ہے. اگر کوئی پاکستانی رہنما, کوئی پاکستانی وزیر کہیں جا کر کوئی خطاب کرتا ہے, وہاں پہ کوئی یہودی اسٹوڈنٹ یا کوئی کر دیتا ہے, اس کو اتنا اچھال اچھال کر اس کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے نا یہ کتنا ہمدردیاں بٹور لی ہیں یہودیوں کی, اور کر بھی لیں پورا یہود و حنود بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. جب اللہ راضی, جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا آپ کا بنے گا کیا؟ اب ڈونلڈ ٹرمپ والی تو آس ٹوٹی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں, جو عمران خان کے فالوور ہیں, انہوں نے اپنی توپوں کا رخ امریکہ کی جانب کرنے کے بجائے جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں, یوٹیوبر ہیں, وی لاگر ہیں, جو اپنے ڈالر کمانے کے لیے, اپنے ویوز اکٹھے کرنے کے لیے جو جھوٹ بول رہے تھے, اب ان کی توپوں کا رخ ان کی جانب.